कोरोना के चलते चुनाव प्रचार करने का तरीका पूरी तरह से बदल चुका है। विधानसभा चुनाव में बड़े नेता रह किया करते थे, लेकिन कोरोना ने इन बड़े नेताओं को मतदाता के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया है। बीजेपी, कांग्रेस, सपा सभी पार्टी के दिग्गज नेता घर घर जाकर अपने पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद गाजियाबाद के मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे और कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र यादव के लिए चुनाव प्रचार प्रसार किया और उनके लिए वोट मांगा। इस दौरान कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने आप अभी तक से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। कि आने वाले समय की जो राजनीति होगी उसमें कांग्रेस की विशेष भागीदारी होगी। सवाल योगी सरकार के 5 सालों को आप किस तरीके से देखते हैं उत्तर प्रदेश में? अभी दिखे नहीं वो 5 साल जो बुरे, उसका जो बुरा व्यवहार जनता के साथ हुआ है वही दिखा है और सिर्फ नेगेटिव में ही हर चीज दिखती है। मुझे कोई पॉजिटिव चीज दिखी होती तो मैं अवश्य उनको उस पॉजिटिव चीज के लिए उनको अवश्य बधाई देता, लेकिन आज तक तो कोई पॉजिटिव चीज मुझे दिखी नहीं है। तो मैं मानता हूं कि वो शून्य है या शून्य से नीचे है और मैं उम्मीद करता हूं कि जनता इस बात को समझकर और उनको बता देगी कि उनको कितने नंबर मिलने चाहिए। पार्टी के बड़े नेता जो समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, चाहे बात की जाए या और नेता बात की जाए, क्या कहना चाहेंगे? हम बड़े नेता नहीं है, हम तो यहाँ बैठे। अरे वो जो चले गए सो चले गए, ये भी कहिए कोई छोटा था चला गया, कोई बड़ा है वो यहीं रह गया। आप हमको क्यों छोटा बना रहे हैं? दीपा जी यहाँ बैठी हैं, हम यहाँ बैठे हैं, तो अब जी जी मित्तल जी, मैं आपसे जान रहा हूँ कांग्रेस का जो मुद्दा मुख्य होगा जीत का, वो विकास क्या मुद्दा होगा? देखिए हमने बड़ा स्पष्ट कहा है, हमारे 2 मैनिफेस्टोज देख लीजिए जो निकल चुके हैं, एक तीसरा आने वाला है। एक हमारा महिला शक्ति, जो हमने महिलाओं को सशक्तिकरण करने का, सिर्फ सहयोग देने का नहीं है, सशक्त करने का महिला के संबंध में हमने इसीलिए उसको शक्ति विधान का नाम दिया है। और अब हमने क्रांति विधान का अगला मैनिफेस्टो दिया है, जो हमारे रोजगार से संबंधित जो समस्याएं हमारे नौजवानों की हैं और उनके लिए और रोजगार उत्पन्न कराने की बात है, उसको हमने वहां स्पष्ट किया है और उनको भागीदारी दी है। हमने ये कहा है कि जैसे आज यूनियन के चुनाव नहीं लड़ पाते बड़ी बड़े विश्वविद्यालयों में उत्तर प्रदेश में, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उनकी पब्लिक स्पेस में जहां चर्चाएं होती हैं, जहां पे संवाद होते हैं, जहां पे आने वाले दिन की राजनीति की न्योल डाली जाती है, उसमें उनकी पूरी भागीदारी हो, उनको एक अच्छा और सशक्त और उनको एक कामयाब जीवन देने की न्यों हम डालकर अगले 5 साल में दें। क्या सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी कोई पहलू बनाएंगे? किसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी कोई पहलू होगा? हमने तो एक पूरा, मैंने बताया ना कि 13 सुरक्षा, हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो हमारा शक्ति विधान है उसमें हमने कहा है, हमने बच्चों की, शिशुओं की सुरक्षा के लिए, आप ये सिर्फ सुरक्षा इसलिए नहीं कि किसी का अपहरण होता है और किसी के साथ बलात्कार होता है, उसको तो हमने प्राथमिकता दी ही है, लेकिन जो ये नलकूप के लिए कुएं खोदे जाते हैं उसमें बच्चे गिरते हैं, उसको हम कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, हम यहाँ तक विस्तार से हमने ये भी बात की है। और जो गुड गवर्नेंस की बात की है, एक स्वच्छ और सफल जो हम गवर्नेंस देंगे इस प्रांत में, उसमें सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और उस पर हमने बड़े विस्तार से लिखा। बेरोजगारी से त्रस्त है, क्या रोजगार का कोई मुद्दा होगा? पूरा मैनिफेस्टो है, हमने तो पूरा मैनिफेस्टो जो बनाया है, जिसको हमने कहा है कि भर्ती विधान का पूरा लक्ष्य यही है कि आज जो बेरोजगार हमारा नौजवान है उसको एक अधिकार मिल जाए कि हम समय से हमारा रिक्रूटमेंट हो, समय से हमारा चयन हो, समय से हमको रोजगार मिले। आगे सवाल रहेगा, जैसे कोरोना की दृष्टि आई थी, पीछे भी आई थी और अभी चल रही है, क्या उसमें आपकी कुछ भागीदारी रही? तो हमने जो हम कोरोना में कर सकते थे वो हमने किया था, सबने किया था। हम लोग निकल के कहाँ छिड़काव किया, कहाँ पर क्या हम सहयोग दे सकते थे, लेकिन कोरोना के पीड़ित परिवारों को स्पेशल सहयोग हमारी पार्टी ने अनाउंस किया है मैनिफेस्टो में, जो कोरोना से पीड़ित परिवार हैं और जो लोग कोरोना के दौरान
जो लोग काम कर रहे थे, लोगों का जीवन बचा रहे थे, उनके लिए विशेष हमने प्रावधान का वायदा किया है। और इसी के साथ साथ हमने स्वास्थ्य से संबंधित ये कहा है कि 10 लाख का निशुल्क इलाज किसी भी परिवार में हर व्यक्ति का होगा। इसकी हमने घोषणा करी है, जो आयुष्मान से कहीं बढ़कर है। एक सवाल मुरादनगर से जुड़ा हुआ है। मुरादनगर में शमशान घाट में बहुत घर बर्बाद हो गए और ऐसे सहारा चले गए जो उनके घर में कोई वारिस ना रहा, ना बच्चे रहे। उनकी आज तक मांग पूरी नहीं हुई। धरने पे महिला बैठी थी और उसमें उनको FIR दर्ज हो गई। उस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरे भाई जो उसमें कहेंगे, क्योंकि ये चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी है। ये वरिष्ठ हैं, अरे सुन तो लीजिए, आप बात तो सुनते नहीं है। मैंने ये कहा, ये जो कहेंगे उसका संपूर्ण समर्थन मैं दूंगा और उसके लिए इनको जो भी सहयोग की आवश्यकता हमारे स्टेट स्तर से होगी वो मैं इनको दिलाऊंगा। मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। इमरान भाई एक सेकंड, उखलारसी शमशान घाट कांड जब पिछले वर्ष हुआ 3 जनवरी को, जैसे ही सूचना हुई मैं वहां मौजूद था। आप सारे लोग गवाह हैं। विजेंद्र यादव कांग्रेस का जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ता होने के नाते सबसे पहली मांग 25 लाख रुपए सरकारी नौकरी और मकान की मांग विजेंद्र यादव ने की थी। सर एक सेकंड, पूरा सवाल मेरा उत्तर सुनो ना। आपने सवाल दिया, सरकार ने तो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो 2-2 लाख देके चूरन की पुड़िया बांट दी थी। आप सुनते नहीं, तब दिक्कत तो ये है ना। 2-2 लाख की घोषणा की थी ना, 10 लाख जब दिए, जब डेड बॉडी सड़क पर रखी गई और हम सारे लोग वहां मौजूद थे जब 10 लाख दिए। और मकान बहुत सारे लोगों को मिले हैं और बहुतों को नहीं भी मिले, लेकिन जिनको मिले हैं वहां जानवर उन मकानों में नहीं रह सकता। ये मैंने देखा है, मुझे बताया गया। मैं जहां वो बहनें धरने पे बैठी हैं वहां भी गया हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में 5 साल डूबी रही है। और वो जो लोग हैं जो जांच में पाए गए वो सत्ता दल से जुड़े हुए थे। ये पूरी नैतिक जिम्मेदारी सरकार की थी और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की थी, जिसको उन्होंने नहीं निभाया। मैं वादा कर रहा हूं अपने नेताओं के बीच में, मुझे मौका मिलेगा उखलारसी कांड के पीड़ितों को पूरी तरह से न्याय, जो कुछ मैंने मांग की थी, मेरा प्रयास होगा मैं उस मांग तक लेके जाऊंगा और उनकी मदद करूंगा। जनता के नाम संदेश है कि ये मत समझें कि ये मुरादनगर की अकेले लड़ाई है। ये पूरे प्रांत की है, पूरे उत्तर प्रदेश की है, मानवता की लड़ाई है, ये हमारे भविष्य की लड़ाई है, बच्चों की लड़ाई है। उसमें भागीदारी आप ले लीजिए, आप ले सकते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आप लेंगे। सर, योगी जी के जो खून ठंडा वाला बयान है, इस पर आप क्या कहेंगे? योगी जी कह रहे हैं, योगी जी ठंडे हो गए। कैराना और मुजफ्फरनगर में 10 मार्च मैं सत्ता में आऊंगा, खून ठंडा कर दूंगा। नहीं, ठंडा करेंगे। देखिए, वो योगी हैं, उनकी भाषा क्या है, क्या होनी चाहिए, इस पर आप लोग विचार करें। किसको वो ठंडा करेंगे, किसको क्या ठंडा करेंगे, कोई किसी को ठंडा नहीं कर सकता। इस देश में संविधान है, इस देश में कानून व्यवस्था है, तो ठंडा कर दूंगा क्या मतलब? ठंडा तो तब भी किया जाता है, कोई क्रोध में हो उसको ठंडा किया जाता है, उसको समझाया जाता है। कोई पीड़ा में हो, दर्द हो, उसको भी ठंडा कर सकते हैं, दर्द पे दवा लगा सकते हैं, मरहम लगा सकते हैं। तो योगी जी क्या कहते हैं और क्या समझते हैं और क्या कहना चाहते हैं, अगर इसको थोड़ा सा वो स्पष्ट कर लें तो फिर जवाब देना बेहतर होगा। पिछले 5 सालों में जो कोरोना की महामारी आई, सरकार लोगों को मदद पहुंचाने में सफल नहीं या चूक गई? नहीं, देखिए, हमने इस पर शोध किया, हमने इस पर सारे पहले तो हमने अपने AICC की ओर से एक रिपोर्ट हमने पब्लिश की है। उसके बाद हमने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से एक तैयारी करके ये देखा कि जो सरकार कह रही है वो सत्य से बहुत दूर है। और इसमें दो राय नहीं है कि जो सरकार की गतिविधियां रहीं उस पर बड़े बड़े प्रश्न लगे हैं और सरकार रोक नहीं पाई
पाई कोरोना को, वो एक बात है, लेकिन कोरोना के आने के बाद सरकार की जो गतिविधियां रही वो बहुत दयनीय है और मैं मानता हूं मानवता पर एक बहुत बड़ा धोखा सरकार का है। कांग्रेस की बसें तो रोक दी थी जिनके लिए जा रहे थे। जो तो कांग्रेस जो कर सकती थी बिना सरकार में रहे उसको भी रोक दिया, और जो सरकार को करना चाहिए वो सरकार ने किया नहीं। कैसी स्थिति, कैसी दयनीय स्थिति बन गई थी, कैसी दयनीय स्थिति बन गई थी उन लोगों की जो बिना किसी गाड़ी के, बिना रोजगार के, बिना किसी सुरक्षा के कितने मील चल चल के अपने घर जा रहे थे। अब वो माफ करेंगे इस सरकार को, इन सब बातों पर माफ कर देंगे, नहीं करेंगे, ये उनका निर्णय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच से लगातार माफियाओं की संपत्ति का जिक्र कर रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है, माफियाओं की संपत्ति जब्त की जा रही है, ये बड़ा मुद्दा विधानसभा चुनाव में बनना चाह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं इस मामले को लेकर? देखिए, जो संपत्ति जब्त की गई है, बुलडोजर चलाया गया है, किसकी संपत्ति ली गई है और कहाँ बुलडोजर चला है ये तो आप रोज बताते हैं। उसमें कुछ लोग आते हैं हमेशा, कुछ लोग नहीं होते हैं। माफिया कौन है आज से थोड़ी हम जानते हैं, 30 साल से हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में माफिया कौन है। कभी माफिया उनके साथ में बैठते हैं, कभी माफिया उनके मंत्री बनते हैं, कभी माफियाओं को उनका सहयोग मिलता है और जिसको वो पसंद नहीं करते उस पर ये कार्रवाई करते हैं। हमें किसी माफिया से जिस पे कार्रवाई नहीं हुई या जिस पर हुई, हमें किसी से कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें किसी में कोई रुचि नहीं है। हम ये मानते हैं कानून की राह पर चलकर, रूल ऑफ लॉ पर, और जो कानून बताता है, जो विधि अनुसार कर सकते हैं वो आप करिए। ये कोई गुंडा राज नहीं है कि किसी गुंडे की चली तो उसने किसी को लूट लिया, या किसी गुंडे की चली तो उसने किसी का घर गिरा दिया। ये गुंडा राज नहीं है। विधि अनुसार जो भी करना है, जिसके विरोध में भी करना है वो आप करें, लेकिन कानून में उसको जाकर फिर साबित करें कि हमने जो किया है वो सही किया है। कल गृह मंत्री गाजियाबाद आए थे, उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी 3 जगह हैं, या तो जेलों में है, या उत्तर प्रदेश के बाहर है, फिर समाजवादी पार्टी शायद की प्रत्याशी की लिस्ट में है। कितने मासूम है गृह मंत्री को नहीं मालूम कि अपराध क्या होता है। उन्होंने तो कभी देखा ही नहीं ना, उन्होंने कभी देखा नहीं कि अपराध कैसे होता है और अपराध करने वालों के साथ क्या व्यवहार होता है, उन्होंने कभी देखा नहीं। शायद अगर देख लेते तो ऐसा ना कहते। चलिए।